सोचने वाली बात है। एक छोटे से कागज के टुकड़े पर साइन किया और कुछ ही दिनों बाद 2 साल की जेल का सामना करना पड़ रहा है। अजीब है ना? बहुत अजीब है। लेकिन असल में एक चेक सिर्फ कागज नहीं है, ये एक लिखित वादा है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के धारा 138 के स्रोतों का विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि जब ये वादा टूटता है तो क्या होता है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे स्रोतों के अनुसार कानून एक बाउंस हुए चेक को सिर्फ एक छोटी सी गलती नहीं मानता। अच्छा। जी, इसे बाकायदा एक आपराधिक कृत्य माना जाता है। क्योंकि अगर लोग चेक देकर मुकरने लगे तो व्यापारिक दुनिया का पूरा ढांचा ही गिर जाएगा। ये बाजार में भरोसे का खेल है, एक तरह से व्यापार के खेल में मिलने वाले किसी वित्तीय रेड कार्ड की तरह। एकदम सही एनोलॉजी है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या चेक बाउंस होते ही सीधा पुलिस दरवाजे पर आ जाती है या उससे पहले कोई चेतावनी भी मिलती है? सीधा जेल नहीं जाना होता। कानून का असली मकसद लोगों को तुरंत जेल में डालना नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापारिक पारदर्शिता बनाए रखना है। ताकि जिसका पैसा है उसे मिल जाए। सही कहा। सजा तो बस एक दबाव बनाने का तरीका है, जो कि काफी सख्त है। दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद या चेक राशि का दोगुना जुर्माना हो सकता है। 2 गुना? बाप रे। हाँ, लेकिन ये सब एक बहुत ही सख्त टाइमलाइन के साथ आता है। हाँ, और स्रोतों को देखकर मुझे लगा कि ये टाइमलाइन सच में किसी मुश्किल रेसिपी की तरह है। रेसिपी? कैसे? अगर आपने कोई भी सामग्री यानी कोई भी कानूनी कदम गलत समय पर उठा लिया तो पूरी डिश खराब। चेक बाउंस होने के 30 दिन के भीतर आपको लीगल नोटिस भेजना होता है। बिल्कुल 30 दिन के अंदर। और फिर 15 दिन का इंतजार। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। सजा नहीं देता, वो भुगतान का अवसर भी देता है। ये 15 दिन का समय इसलिए है ताकि चेक देने वाले को अपनी गलती सुधारने का मौका मिल सके, बिना किसी क्रिमिनल केस के। हाँ, बिना किसी आपराधिक मुकदमे का सामना किए। यहीं पर एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मान लीजिए कोई बहुत गुस्से में है, उसका पैसा फंसा है, उसने नोटिस भेजा और 15 दिन का इंतजार ही नहीं किया, जो कि अक्सर लोग करते हैं। हाँ, और वो 10वें दिन ही शिकायत लेकर कोर्ट पहुंच गया, तब क्या होगा? तब तो वो अपना ही बनाया केस बिगाड़ लेंगे। हमारे स्रोत में एक बहुत अहम जजमेंट का हवाला दिया गया है, योगेंद्र प्रताप सिंह मामला। अच्छा, उसमें क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर 15 दिन पूरे होने से पहले शिकायत दर्ज कर दी गई तो वो पूरी तरह अमान्य हो जाएगी। ओहो, आपकी जल्दबाजी आपके ही खिलाफ चली जाएगी। आपको धैर्य रखना ही होगा। ये तो सच में हैरान करने वाला है। अब क्योंकि ये टाइमलाइन इतनी सख्त है तो ये जानना जरूरी है कि इस कानूनी जाल में कौन-कौन फंस सकता है। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। क्या सिर्फ उसे डरना चाहिए जिसने चेक पर साइन किए हैं? यहीं पर कई लोग बड़ी गलती कर बैठते हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो हमारे स्रोत ICDS लिमिटेड केस का जिक्र करते हैं। इससे पता चलता है कि मुख्य देनदार के साथ साथ गारंटर भी इस कानूनी कार्रवाई के दायरे में आता है। गारंटर? अगर मैंने किसी परिचित के लोन की गारंटी ली है और उसका चेक बाउंस हो गया तो धारा 138 आप पर भी पूरी तरह लागू होगी। आप ये नहीं कह सकते कि मुख्य देनदार कोई और था। बाप रे, तो गारंटी देना गले की हड्डी बन सकता है। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? क्या चेक बाउंस होने पर व्यक्ति पूरी तरह बेबस है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मान लीजिए किसी की सच में कोई गलत मंशा ना हो, तो क्या एक निर्दोष व्यक्ति खुद को बचा सकता है? बचाव के कई तरीके हैं। कानून अंधा नहीं है। अगर आप साबित कर दें कि बैंक की किसी तकनीकी खामी की वजह से चेक बाउंस हुआ है तो आप बच सकते हैं। और शायद बैंक स्टेटमेंट दिखाकर ये भी साबित किया जा सकता है कि अकाउंट में पैसे थे, बस उस दिन की कोई अस्थायी समस्या थी। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, अगर ये साबित हो जाए कि सामने वाले ने आपको फंसाने के लिए गलत मंशा से, जिसे अंग्रेजी में मैलाफाइड इंटेंशन कहते हैं, उससे चेक लगाया है, तब भी बचाव संभव है। बस लेन देन के पक्के दस्तावेज होने चाहिए। कुल मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि धारा 138 केवल दंड का साधन नहीं है। एकदम सही। ये व्यापारिक लेन देन में विश्वास और जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक मजबूत स्तंभ है।